बच्चों में होने वाले कैंसर आज एक गंभीर हेल्थ बर्डन बीमारियों का बोझ हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार भारत में हर वर्ष 50 से लेकर 75,000 से भी अधिक बच्चों में कैंसर के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर BR श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने बताया कि बच्चों में कैंसर विषय की गंभीरता को देखते हुए कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम CME आयोजित किया जा रहा है। यह CME नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्वालियर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं कैनकिड्स NGO के संयुक्त प्रयासों से संभव हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में संरक्षक पैट्रन के रूप में अजय गौर, डॉक्टर BR श्रीवास्तव तथा डॉक्टर दिनेश भूरानी सम्मिलित हैं। आयोजन समिति में डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव, डॉक्टर VK शर्मा, डॉक्टर अनित शर्मा तथा डॉक्टर जय चौधरी शामिल हैं। डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 15 से अधिक फैकल्टी ग्वालियर आएंगी और बच्चों में होने वाले महत्वपूर्ण कैंसर एवं ब्लड कैंसर पर विस्तार से चर्चा करेंगी। बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है, क्योंकि एक बच्चा मुंह से बोलकर अपनी तकलीफें शायद उतना नहीं बता पाता, और अगर उसकी तकलीफें होती हैं तो वो मोस्टली एंटीबायोटिक्स चलती रहेंगी। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो हेडेक हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, माँ बाप को लगेगा बहाना मार रहे हैं। तो इन कारणों के चलते हुए पीडियाट्रिक कैंसर बहुत निग्लेक्टेड हो जाता है, और दुख इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में होने वाले कैंसर अधिकतर तौर पे क्योरेबल होते हैं। जो वेस्टर्न डेटा है उसमें बच्चों में होने वाले कैंसर की क्योर रेट 80 to 85% तक जा सकती है। हमारे यहाँ रिवर्स है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टाइमली डायग्नोसिस और राइट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। पिछले जैसे कि आप लोग तो देख ही रहे हैं, पीडियाट्रिक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कैंसर हॉस्पिटल में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक वार्ड को अच्छा करना, बच्चे यहाँ पर आए उसके सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, डॉक्टर्स में सोसाइटी में अवेयरनेस डेवलप करना, उसी स्ट्रैटेजी के हेतु ये एक CME ऑर्गेनाइज करी जा रही है, जो कि 1 डे एकेडमिक सेशन होगा, जिसमें बच्चों में होने वाले सभी इम्पोर्टेंट कैंसर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं वो डायग्नोसिस से लेकर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बाद एक बार बच्चा ठीक हो जाए तो उसके आगे जो भी उसकी सर्वाइवरशिप के इश्यूज होते हैं, इन सारे विषयों पे किया जाएगा। जो हम कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के जो एक दिन की CME ऑर्गेनाइज हो रही है, कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर अकेले नहीं कर रहा है, लेकिन नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है जो कि एकेडमिक प्रोग्राम्स करवाती है, उनके कोलैबोरेशन में, एवं ग्वालियर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसका हमें बहुत सपोर्ट मिला है, उनके कोलैबोरेशन में, और साथ में ही कैनकिड्स NGO, जो कि अक्रॉस द कंट्री पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करती है, इन सब की मदद से किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में अभी तक 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने वाली फैकल्टी की सूची इस प्रकार है: डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव ग्वालियर, डॉक्टर आकृति जैन आगरा, डॉक्टर अजय पाल ग्वालियर, डॉक्टर अक्षय कुमार निगम ग्वालियर, डॉक्टर अक्षय लाहौटी इंदौर, डॉक्टर अमरदीप पाठक दिल्ली, डॉक्टर अंकिता जायसवाल दिल्ली, डॉक्टर अंजू वर्मा ग्वालियर, डॉक्टर अशोक बंगा ग्वालियर, डॉक्टर अशोक राजौरिया ग्वालियर मौजूद रहेंगे। पत्रकार वार्ता को डॉक्टर अजय गोद एवं डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी एवं डॉक्टर श्री शर्मा ने भी संबोधित किया। आपको 7 बजे तक रहेगा। सुबह हम लोग का ओरल प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें अलग अलग जैसे ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से मेडिसिन पोस्टर और पेपर आएंगे। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग जो टॉपिक रहेगा वो बच्चों में होने वाले कैंसर क्या है, कितना परसेंटेज है, आगे और कौन कौन से उस पर हम लोग काम कर सकते हैं जिससे ठीक होने की संभावना अधिक रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सेशन स्टार्ट होगा, रेटिनोब्लास्टोमा, आँख का ट्यूमर का बारे में हम लोग जानेंगे, ब्लड कैंसर के बारे में, और एक अक्सर क्वेश्चन रहता है कि अगर बच्चा ठीक हो गया तो आगे चल के बच्चों में जो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आगे चल के बच्चे पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी एक पैनल डिस्कशन का पार्ट रहा है। और अंत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो नई नई तकनीकें आजकल पूरे देश में आ रही हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे।
पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रहते हैं उसके लिए डॉक्टर विजय सर कुछ का ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसमें विभिन्न विषयों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऐसे अभी जो पीडियाट्रिक्स में अभी कितना सभी स्पेशलिटी बड़े महानगरों में है, लेकिन अभी ग्वालियर में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फॉर्चुनेट है कि डॉक्टर अनिल ने जो है वो पीडियाट्रिक्स की डिग्री करने के बाद हीमेटो ऑन्कोलॉजी में आगे फेलोशिप किया है, कार्य किया है, और अब ये चीज़ चलन धीरे धीरे बड़े शहरों से निकल के अब जो हमारे जो अभी मतलब टायर 2 सिटीज़ हैं उनमें अब ये चलन आ रहा है। और जैसा सभी लोगों ने बताया और मैडम ने भी बोला कि एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ता है हमेशा। कोई भी बीमारी अगर अपना एक उसका हर बीमारी का एक नेचुरल कोर्स होता है, जैसे मलेरिया है तो मान के चलते हैं 3 से 5 दिन, टाइफाइड है 10 से 14 दिन, ट्यूबरकुलोसिस है 6 से 9 महीने, ऐसे हर बीमारी का एक नेचुरल कोर्स होता है। लेकिन अगर कोई भी बीमारी जो अपना नेचुरल कोर्स छोड़कर थोड़ा अनियंत्रित व्यवहार कर रही है तो हमेशा मतलब एज ए पीडियाट्रिशियन हमें एक हाई इंडेक्स सस्पिशन लेके चलना चाहिए और हमेशा इस पर भी निगाह रखनी चाहिए कि कहीं ये धीरे धीरे उसमें तो डेवलप नहीं हो रहा है कैंसर में, क्योंकि जितना जल्दी हम उसको पहचान लेंगे, जितना जल्दी हम उसका इंटरवीन कर देंगे, जितना जल्दी हम उसके थेरेपी या दूसरी जो चीज़ें शुरू कर देंगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा होता है। होता यही है कि जैसे ही इस बीमारी को हम ब्रेक करते हैं, ये सिचुएशन हमारे यहाँ भी आती है कमला राजा में, जैसे किसी बच्चे का रिपोर्ट देखते हैं, कंफर्म कर लेते हैं 2 जगह से, जब कंफर्म हो जाता है अब मेडिकल कॉलेज में भी जो है फ्लो साइटोमेट्री वगैरह जांचें होने लगी है, जिससे कि उसकी स्टेजिंग का भी हम पता कर लेते हैं। लेकिन समस्या यही आती है, जैसे ही मरीज को पता पड़ता है तो मरीज के साथ साथ जो उसके आसपास के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, तो कहते हैं ना 10 लोग 20 सलाहें हैं, तो उसमें जो है वो मरीज भटक जाता है और वो घूम घाम के लंबे रास्ते से होकर अल्टीमेटली फिर वापस अपने शहर में ही आ जाता है। तो उस समय तक क्या होता है ना कि स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है। जैसा अभी डॉक्टर गुंजन रेटिनोब्लास्टोमा का बता रही थी, मेरा खुद एक मरीज है, हमारे पास में ही रहते हैं वो, फादर उसके पुलिस में है, उसकी बच्ची को भी यही हुआ था, पहले एक आंख में हुआ, दूसरे में हुआ, और वो बहुत रिलीजियसली वो हैदराबाद शंकर हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि देर हो चुकी थी, बहुत लंबा समय हो गया था, तो अल्टीमेटली जो है वो आज भी बच्ची ऐसे ऐसे टटोल के ही चल रही है। उसकी जो विज़न है वो ज़रूरत से ज़्यादा सब करने के बाद भी जो है वो जा चुका है। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनका प्रतिरोध शक्ति कम होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत अर्ली उसको पहचानें, अर्ली उसका ट्रीटमेंट करें, जिससे कि एक कंप्लीट क्योर हो सके। हम लोग अब सौभाग्यशाली है कि हमारे लिए जो है वो एक कैंसर हॉस्पिटल एक रेफरल सेंटर है, जहाँ पर इन बच्चों की देखरेख जो है हो सकती है और संभव भी हो रही है धीरे धीरे। और इस क्षेत्र में भी अब बहुत नए नए रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं और आने वाले दिन में हम सुनेंगे भी 30 तारीख को बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं जो केवल इसी क्षेत्र में काम करते हैं। बेसिकली कैंसर हॉस्पिटल हमारा इतने सालों से पूरे ग्वालियर संभाग में ही, पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सबकी कैंसर के इलाज में, सेवा करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। उसी कार्यक्रम में क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में होने वाले कैंसर निरंतर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और बढ़ने की वजह ये है कि एक तो अब डायग्नोसिस थोड़ा अच्छे से होने लगा है, पहले लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, और दूसरा उनका इंसिडेंस भी बढ़ गया है। मे बी वो पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, खराब खान पान की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। और जैसे डॉक्टर गुंजन ने भी बताया कि बच्चों में होने वाले कैंसर्स में 80 to 85% कैंसर क्योरेबल है, यानी वो ठीक हो सकते हैं और बच्चा अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो ये कार्यशाला आयोजित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने क्षेत्र के सभी डॉक्टर्स को इस बात की जानकारी दें, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें, जो पब्लिक में भी अवेयरनेस क्रिएट करें कि कैंसर और खासतौर पर बच्चों का कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हम हार के बैठ जाएँ। हमें आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की और सही ट्रीटमेंट लेने की। जब सही ट्रीटमेंट सही समय में अगर मिल जाता है तो आप समझिए कि बच्चे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ इतना अच्छा संस्थान अवेलेबल है और इतनी अच्छी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में देश भर से नामी हेमेटोऑन्कोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं और पूरे दिन यही चर्चाएँ होंगी, इन्हीं सब विषयों पर चर्चाएँ होंगी कि बच्चों में होने वाले कैंसर्स में किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं।
उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, उनकी आने वाली ज़िंदगी भी किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। यही पूरी कार्यशाला का उद्देश्य है, ताकि सभी डॉक्टर्स और हमारे क्षेत्र की जनता सबको जानकारी रहे कि कैंसर कोई हारने वाली चीज़ नहीं है, ट्रीट की जा सकती है। अगर सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए और सही समय पर उसका इलाज शुरू करें तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ग्वालियर ब्रांच, जिसके कि संरक्षक डॉक्टर अजय गौड़ साहब हैं, एवं कैन किड्स और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन सब के संयुक्त तत्वाधान में इस सीएमई का आयोजन किया जा रहा है। सीएमई का, जैसा कि अपन ने बताया, महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है कि यह एक ऐसे विषय पर रखी गई है जिसमें कि अगर सही अवस्था में डायग्नोसिस हो जाता है तो 80% बच्चों का कैंसर से पूरी रूप से ठीक किया जा सकता है। और इसमें जो विशेषज्ञ आ रहे हैं वो केवल अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इसी के ऊपर प्रकाश नहीं डालेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि जो बच्चे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं उनको आगे उनके जीवन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, रिहेबिलिटेशन, उनकी एजुकेशन, और सारे ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, किसी बच्ची को 9 साल की उम्र में कोई कैंसर हो गया, अब उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। कीमोथेरेपी लगती है तो हो सकता है कि उसको बाद में बच्चे ही होने की प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सब के ऊपर गहन विचार विमर्श किया जाएगा कि ट्रीटमेंट से बच्चा या मरीज अच्छा तो हो रहा है, लेकिन अच्छा हो जाने के बाद उसका जो जीवन है वो किस तरह से सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि समाज में वो किसी भी प्रकार से अपने आप को इन्फीरियर महसूस ना कर सके। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि ब्लड कैंसर के बच्चों के लिए कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने बताया 40 to 45% ल्यूकीमिया के पेशेंट होते हैं, इनको बहुत सारों को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। महानगरों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा है वो 15 से 20 लाख तक के करीब होता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कई बार। फॉर्चुनेटली आज 2 विशेषज्ञ, डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर अनिल शर्मा, इन लोगों ने डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अपने इस कैंसर चिकित्सालय में प्रारंभ कर दिया है। और यहाँ वहाँ के कंपैरिजन में मेरे को लगता है कि 1/4 से क्या 1/3 में ही खर्चे में वो सारी सुविधाएं हम मरीजों को यहाँ मिलेंगी। ये पहला एक ये बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें कि बच्चों के जो कैंसर हैं, क्योंकि बड़े लोगों में एक ये भ्रांति होती है कि कैंसर एक वृद्धावस्था की बीमारी है या बड़े लोगों में होता है, लेकिन बच्चों में भी कई विशेष तरह के कैंसर होते हैं। और जैसा कि उनकी एक बहुत लंबी उम्र अभी आगे बची हुई है, तो जैसा कि सर ने बताया कि समय रहते अगर हम उसको पहचान लें, समय रहते हम उसका उपचार कर लें, तो एक प्रकार से हम कैंसर से उसकी मुक्ति भी दिला सकते हैं और आगे उसकी जो लाइफ है उसकी जीवन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी जो है वो काम किया जा सकता है। बहुत से एनजीओज भी हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं जो इस विषय पर भी काम कर रहे हैं। और एक ये बहुत अच्छा प्रयास है कि सब लोग एक छत पर मिलकर इनके विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो इसके मिनट्स आएंगे उसको डिसेमिनेट भी किया जाएगा, समाज में भी किया जाएगा। आप लोग भी से भी यही अनुरोध है कि इसको एक पॉजिटिव तरीके से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में कैंसर को लेकर, बच्चों में कैंसर को लेकर जो भ्रांतियां हैं वह धीरे धीरे कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह तटस्थ होकर उसका उपचार करें।